हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को एंड देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके। हम्म देखिए, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मेरे जो नंबर दिया है चैनल पर डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले आया है टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, यू कैन सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर राइट नाउ ये देख रहे हैं कि आप अपने पीस को मेंटेन रखने के लिए अपने पीस को मेंटेन कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर। आपकी ऊर्जा इस वक्त में ये है कि मुझे मेरा पीस चाहिए लाइफ के अंदर, मुझे मेरी लाइफ के अंदर शांति से रहना है, मुझे मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा खुश रहना है, पीस में रहना है, सुखी रहना है, सेल्फ लव में रहना है। मुझे मैश क्रिएट नहीं करना है, मुझे मेरी लाइफ में ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, जिसे जो मन आ रहा है वो मेरी लाइफ में कर रहा है, कोई भी मेरी लाइफ में कुछ भी कर रहा है। इस तरह की ऊर्जा में आप नहीं रहना चाहते और ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं, बिकॉज माँ काली का कार्ड आया द डिवाइन फेमिनिन। बिकॉज आप डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा में, और डिवाइन फेमिनिन कभी भी फालतू की एनर्जी नहीं देती है किसी को, ये उसकी खासियत होती है, ठीक है। बिकॉज इंट्यूटिवली स्ट्रांग है और उसको पता है कि कौन प्ले कर रहा है और किसको सच में ज़रूरत है। सो उसके पास वो नॉलेज और वो विजडम होता है डिवाइन फेमिनिन के पास। तो अगर उसे लगेगा कि सामने वाले को ज़रूरत है, वास्तव में ये एक नीडी इंसान है, डेफिनेटली हेल्प करेगी। लेकिन उसको अगर थोड़ा सा भी इसके इंट्यूशन ऐसा गाइड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड इंसान है और इसको थोड़ा समय खुद से डील करने दिया जाए, ठीक है, इसको खुद से उठने दिया जाए, या फिर आपको किसी भी तरीके के ऐसे इंट्यूशन आएंगे कि आपको राइट नाउ मदद नहीं करनी चाहिए, तो आप मदद नहीं करेंगे। बिकॉज आपके लिए है यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप, आप खाली कप से, ठीक है, जो खाली है उससे आप किसी और को क्या सर्व करेंगे। जिस कप में कुछ है ही नहीं उससे आप लोगों में क्या ही बांटेंगे। तो किसी को कुछ बांटने से पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, जब आपके पास कुछ होगा तभी आप किसी को कुछ बांट सकते हो। तो अगर आपके पास आपकी ऊर्जा जो है वो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तब तो आप लोगों को हील कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, उनको कुछ दे सकते हो। आपकी खुद की एनर्जी का लेवल गिरा हुआ है, आप खुद ही नहीं उठ पा रहे हो और आप फिर भी दूसरों में बांट रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा, आपको खुद में बहुत थकान महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप खुद
अपनी लाइफ में सर्वाइव कैसे करोगे जब आपके पास जो कुछ भी है वो आप लगा दोगे। आपके पास 100 एनर्जी थी, आपने 80 बांट दी, अब 20 बची है, 20 में आप अपना काम कैसे चलाओगे? ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए आपकी 40,000 सैलरी है, उसमें से आपने 35,000 दान कर दिए, तो आप 5,000 में अपना खर्चा कैसे चलाओगे? तो कोई भी इंसान अगर आता है डिवाइन फेमिनिन के पास, तो उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके पास है ऊर्जा लोगों की हेल्प करने के लिए। ये चीज़ आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपने पीस में रहना स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्ती आप अपने पर्सन को बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते हो। एक्स्ट्रा एनर्जी का रीज़न ये नहीं है कि वो भाग जाते हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई कारण। यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी ना देने का रीज़न ये है कि आपको खुद के लिए भी एनर्जी को सेव करना होता है। ठीक है, आपको पता है कि वो कितनी प्रीशियस है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और कोई फालतू में अगर उसको खर्च करवाना चाहता है जस्ट अपने फ़न के लिए, ठीक है, जस्ट अपने मनोरंजन के लिए, तो आप उस जगह पर मतलब उस जगह पर आप रुकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को आप इन्वेस्ट नहीं करते। बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करना, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ये समझाना, वो समझाना। ठीक है, अगर तुमको चीज़ समझ में आती है 2 बार में तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। दूसरा एनर्जी है एंजल नंबर 1221, थर्ड आई एक्टिविटी। इस पर्सन की कहीं न कहीं थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए और डेस्टाइन है, आप इस पर्सन के लिए डेस्टाइन्ड है, ऐसा इनको फील हो रहा है। लगातार इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए डेस्टाइन्ड है। और जब आप इस पर्सन की तरफ देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल ये उस स्टोरी की तरह है जैसे पास्ट में आपने रीडिंग देखी, और पास्ट में, ठीक है, 1 डेढ़ साल पहले की बात बता रही हूँ, जब आप बिल्कुल भी हील नहीं थे या बहुत कम हील थे। आपने रीडिंग देखी, रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि यस, ये तो मेरा पर्सन है और ये आ जाएगा। और जब आपने अपने पर्सन की तरफ देखा तो उनके हाव-भाव आपको ऐसे नहीं लगे कि ये वापस आ सकते हैं, अभी भी वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक किए हुए हैं। तो आपको एक डाउट क्रिएट होता था कि काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि आपने रीडिंग में बोला लेकिन मेरे पर्सन के हाव-भाव तो ऐसे हैं ही नहीं, ठीक है, वो तो कुछ और ही तरफ देख रहा है, वो तो कुछ और ही कर रहा है, मुझसे रीडिंग रेज़ोनेट नहीं हुई। बिल्कुल सेम एनर्जी आपके पर्सन की अभी है। वो आपको देख रहे हैं कि आप अपने पीस में हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, और उनको ऐसी गाइडेंस आ रही है कि वो आपके साथ डेस्टाइन्ड हैं, उनके साथ आपका डेस्टिनी है, आप दोनों एक साथ एक ही डेस्टिनी में लिखे हुए हो, आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। लेकिन जैसे ही वो आपकी तरफ देख रहे हैं तो इस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स आपकी तरफ से इस पर्सन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब उनका वहम है, ठीक है, शायद वो वहम में हैं, उनको इस तरीके के मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं थर्ड आई पे। लेकिन फिर जब वो आपकी स्थिति देखते हैं, आपका बिहेवियर देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये उनका वहम है। बिकॉज़ अगर ऐसा कुछ होता तो आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स होता, या आप भी तो कोई एफर्ट लगा रहे होते, या आप भी तो कुछ इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई भी एक्शन नहीं है, आपकी तरफ से तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये शायद इनका भ्रम हो सकता है। मतलब ये बार-बार इस तरीके की एनर्जी में जा रहे हैं कि कभी इस पर्सन को थर्ड आई पे फ़ील होता है, गाइडेंस आती है तो उनको लगता है कि ये जो सोच रहे हैं वो सही है। आपकी तरफ देखते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो सोच रहे हैं वो भ्रम है, शायद वो इल्यूज़न है। यहाँ पर है मरकबा मेडिटेशन 369। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग मरखबा एक्टिवेट कर चुके हैं, या फिर उस प्रोसेस में हैं। मरखबा क्या होता है? बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है। जब आप इसको बना लेते हैं अपने चारों तरफ, तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी एंटर नहीं कर सकती है, कोई भी किसी भी तरीके का साइकिक अटैक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि 369, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन जो हैं वो देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो भी आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं या फिर कोई गुस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी तरीके से आपसे कोई भी तरीके से आपको मतलब आपकी एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पर इन सारी नेगेटिव चीज़ों का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जो भी काम आपके पर्सन चालाकी से या छल से करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये पर्सन कोई प्योरिटी के साथ आपकी तरफ कोई चीज़ भेजते हैं, या फिर कोई ऊर्जा भेजते हैं, या फिर एनर्जी सेंड करते हैं, लविंग एनर्जी आपको सेंड करते हैं जो जेन्युइन है, तो वो डेफ़िनेटली आपको फ़ील होती हैं, वो वाइब्रेशंस आपको फ़ील होती हैं। लेकिन जो भी चीज़ें ये पर्सन
नेगेटिव वे में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ भेजें कि आपका ध्यान केंद्रित करें। तो इस सारी चीज़ों का असर आपके ऊपर ये पर्सन देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, जो पहले हुआ करता था। क्योंकि मरखवा मेडिटेशन, यहाँ पर मरखवा एक्टिवेशन हुआ है कुछ लोगों का, जिनके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है, ठीक है। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, लेकिन ये होता है। माँ काली दिख रहा है, माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। ये होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जब आप करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जब आप हायर पावर से कनेक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली जब आप उनके साथ जुड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके चारों तरफ वो शील्ड बन जाती है। बहुत सारे लोग खुद से बनाते हैं, बहुत सारे लोग जब स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से, तो उनके आसपास ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग ये मेडिटेशन कर करके बनाते हैं, पर ज़रूरी नहीं, सबको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यूनिवर्स के साथ उनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना अच्छा अलाइनमेंट है, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ में खड़े हुए हैं। जैसे समझ लीजिए शक्ति आपके साथ में खड़ी हुई है, तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिक आपके आसपास फॉर्म होता है। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रैवल, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप दोनों की जो यात्रा है वो कुछ ऐसी ही है, जैसे यहाँ पर एक ट्रेन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आप लोग को नहीं पता है कि ये ट्रेन कहाँ से चलना स्टार्ट हुई। आप उस ट्रेन में, जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, आप ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए थे और आपको अभी भी नहीं पता कि फाइनल डेस्टिनी कहाँ है। जस्ट आप उस ट्रेन में चलते जा रहे हो, बीच बीच में कभी आप एक दूसरे से टकरा जाते हो, ठीक है, उसी चलती हुई ट्रेन में। उसके बाद फिर आप अलग-अलग हो जाते हो, अलग-अलग चले जाते हो, फिर आप कभी मिल जाते हो बीच में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना ये मर्ज़ी से अपनी इस ट्रेन में बैठे हैं, ना ये अपनी मर्ज़ी से इस ट्रेन में से उतर पाते हैं। एक जर्नी की तरह है कि आप पहले से ही इसमें बैठे हुए थे और अब ये ट्रेन चलती जा रही है। अब बीच-बीच में ऐसा होता है कि स्टॉप आता है, कुछ लोग उसमें आते हैं ट्रेन में और कुछ लोग निकल जाते हैं। मतलब आपकी लाइफ के अंदर कुछ नए लोग एंटर करते हैं, जिनके साथ आपकी लर्निंग जुड़ी हुई है और जिनके साथ आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर चुके हैं, वो उस स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो कुछ नए लोग आते हैं और कुछ पुराने लोग चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं उतर रहे हो, आप किसी भी स्टेशन पर नहीं उतर रहे हो, ना ही आपके पार्टनर उतर रहे हैं। और आपकी ट्रेन जाकर रुकेगी कहाँ पर? एंड एंड में, ठीक है, जहाँ पर भी आपकी डेस्टिनी होगी। अब आपकी डेस्टिनी कहाँ है, ये ना तो आप जानते हो, ना आपके पर्सन जानते। कुछ ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ट्रेन नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा ही है कि एक जर्नी में आप चल रहे हो, जहाँ पर आपको खुद नहीं पता है कि आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। यहाँ पर आ रहा है एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस। आपके जो पर्सन है वो एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस भी कर रहे हैं, बहुत सारी कॉस्मिक एक्सपीरियंस इस पर्सन को हो रहे हैं। काफ़ी कुछ इस पर्सन को एक्सपीरियंस हो रहा है, ड्रीम्स आना, विजन्स आना, आप आपको ड्रीम्स में देखना, आपको ड्रीम्स में अलग-अलग अवस्था में देखना, ठीक है। और इंट्यूशंस भी इतने स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं कि आप कुछ सोच रहे हो तो इस पर्सन को वो चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है। कोई आपका जो भी फीलिंग होती है, आपकी जो भी आप सोच रहे हो, अगर आप नाराज़ हो, आप आराम से हो, गुस्से में हो, तकलीफ़ में हो, आपके पास जो भी आपकी एनर्जी होती है, वो किसी न किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू इस पर्सन तक डेफ़िनेटली पहुँच जाती है, जिसी को आप कहते हैं इंट्यूशंस, ठीक है। आपके पर्सन जिस भी एनर्जी में होते हैं, उस एनर्जी से जुड़ा हुआ सॉन्ग एग्जैक्टली आपकी तरफ आ जाता है। आप जिस भी एनर्जी में होते हैं, उस एनर्जी से जुड़ा हुआ सॉन्ग एग्जैक्टली आपके पर्सन की स्क्रीन पर चला जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप दोनों के इंट्यूशंस, आप दोनों का हायर सेल्फ एक दूसरे को बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है। मतलब आपका हायर सेल्फ आपको, आपके पर्सन का हायर सेल्फ उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है और काफ़ी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आपके साथ साथ इस पर्सन को भी हो रहे हैं। और यहाँ पर इनको एनर्जी भी फील हो रही है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है टेलीपैथी का, ठीक है, और मास्क्ड। देखिए आपके जो पर्सन हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा था कि पास्ट है कि आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा सकते हैं। आपको इतना ही बताना है, आपको इससे ज़्यादा नहीं बताना है, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की थी पास्ट में। लेकिन टेलीपैथी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन के बोलने के पहले, उनके कुछ बताने के पहले ही जैसे आप सब जान जाते हो। तो इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आपसे क्या ही छुपा है, ठीक है। अंत में सब पता तो आपको चल ही जाता है। आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर टेलीपैथी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी चीज़ आपके पर्सन की लाइफ के अंदर होती है, वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, वो कितना ही बोलें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अंत में सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो एक चीज़ ये पर्सन जो कह रहे हैं आपसे कि आपसे कुछ भी नहीं छुपता, इस पर्सन की लाइफ का तो आपसे आज तक कुछ भी नहीं छुपा है। एंड इमोशनली ब्रोकन, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट नज़र आ रहे हैं।
टुकड़ों में टूटे हुए हैं, पीसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टुकड़ों में ये पर्सन टूटे हुए हैं, अपने छोटे छोटे पीसेस को जोड़ने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। सो काफ़ी इमोशनली ब्रोकन का कार्ड है, मतलब इमोशनली हर्ट मुझे ये पर्सन अभी दिखाई देते हैं। इस पर्सन की एनर्जी है शेकिंग एनर्जी, कभी ऐसा सोचना, कभी ऐसा सोचना, कभी इल्यूजन में जाना, कभी लगना है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, कभी लगना है यार ये सारी चीज़ें गलत नहीं, कुछ तो है। मतलब बहुत सारा इल्यूजन इस पर्सन की एनर्जी में क्रिएट हो रखा है। ये सारे इल्यूजन से आप पास्ट में निकले हो, आप लोगों को पता है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके पर्सन वही सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। डियर डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।